भाईजान के एंकर जो हैं वो कितना कमाते हैं, टलियां खड़क जाती हैं। नहीं अल्लाह तानू भी एंकर बना भाई आगा भाई कमाना ज़्यादा है बस। जो भी बच्चा जर्नलिस्ट बनना चाहता है उसमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको रिपोर्टर बनना हो, जिसको कैमरामैन बनना हो, जिसको कॉलमिस्ट बनना हो, जिसको एडिटर बनना हो। वो सीधा ठगाठक लैंड करता है आगे कि भाई मैं एंकर बनूंगा। एंकर बनने का इतना शौकीन हर नौजवान जर्नलिज्म पढ़ने वाला क्यों होता है, ये एक गौर करने वाला सवाल है। ज़ाहिरी बात है इस वजह से होता है कि उसमें पैसे बहुत मिलते हैं, उनको कवरेज बहुत मिलती है, लोग पहचाने जाते हैं, मीडिया पे आते हैं, हर वक्त चकाचौंध उन्हें नज़र आ रही होती है। तो वही एंकर असल में कमा कितना रहा होता है, हमारा आज का बुनियादी सवाल ये है। साकिब, ये जो एंकर होते हैं ये चिलगोज़े भी ख़रीद सकते होंगे? जितनी उसकी प्राइस बढ़ गई है, कुछ होंगे जो खरीद सकते होंगे, अभी भी जो है वो कुछ है जो बेचारे गरीब से हैं, छोटे निशान टमाटर तो सारे ही खरीद सकते होंगे। हाँ मेरे ख्याल में सारा टमाटर तो वही खरीद किलो टमाटर तो खरीद लेते होंगे, किसी ने दड़ी लेनी हो तो फिर मौत करती होगी। ये मतलब, लेकिन अगर आप सियासतदानों के बयान देखें ना जो अभी टीवी पे चल रहे हैं, उसके मुताबिक तो भाई 5 रुपए किलो टमाटर भी होता है, कभी आलू हो जाता है सस्ता। एक वजीर ने अभी बयान दिया है क्वाइट रिसेंटली कि अगर आप टमाटर सस्ता है तो आप टमाटर महंगा है तो आप टमाटर इस्तेमाल करना छोड़ दें। बाय द वे वो जो वजीर है पहले सहाफ़ी था। तो आप देखें एंकरशिप जो है ना वो किसी ना किसी सूरत में रंग लेके आती है। लेकिन वो एक और वजीर ने भी ये भी कहा है ना कि अगर टमाटर महंगा हो गया तो अपने ही भाइयों को फ़ायदा हो रहा है। हाँ, वो वजीर, उनका तो खैर हर बयान बहुत अहम होता है। मतलब उससे पहले भी उनके काफ़ी बयानात मशहूर हो चुके हैं। पर्ची पढ़ रहा हूँ, पर्ची देख लो। हाँ, तो सवाल हमें भी करने होते हैं ना यार। हर किसी में एक छोटा नवाज शरीफ होता है, इनमें भी है पर्ची वाला। नहीं, हम तो जी पटवारी हैं आजकल, की करिए। अच्छा ये बताओ यार ज़ीशान के सहाफ़ी में और एंकर में फ़र्क क्या होता है? यार ये बहस हम पहले आपस में भी वैसे भी करते रहे हैं, काफ़ी जगह पे ये होता है कि जो सहाफ़ी होता है मतलब वो उसका पता ही नहीं चलता ना। एंकर वो होता है जो उसी सहाफ़ी की ख़बर को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, क्योंकि उसके पास स्लॉट ऐसा होता है, वहाँ पे वो चल भी जाती है, लेकिन उस सहाफ़ी का पता नहीं चलता कि ये खबर ब्रेक किसने की है, क्या की है। पूरा दिन ट्रांसमिशन चलती है मतलब उसी खबर पे। सामने नहीं आ पाता, वो बेचारा पीछे होता है, वो हर चीज़ हमें बता रहा होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये कौन बता रहा है। वैसे वो जो एंकर होते हैं वो भी सहाफ़ी होते हैं, वो आगे नेक्स्ट लेवल है। अच्छा यार, अगला सवाल ये भाई कि ये जो एंकर हैं ये चैनल क्यों तब्दील करते हैं? हाथ उठाओ, कौन पहले बताएगा? आप पहले बताइए। मैं पहले बताऊं? यार पैसे जहाँ से ज़्यादा ऑफर होती है, मुझे लगता है कि इसी वजह से होता है। क्यों? सही बात है, जहाँ से मेरे ख्याल से अच्छी ऑफर आती है, एक अच्छी ऑफर और एक एलिमेंट है कि अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है। हाँ, जिस प्लेटफॉर्म की रेटिंग अच्छी है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो किसी छोटे चैनल में काम कर रहे हैं, आपको एकदम एयरवाई जियो समा से ऑफर आती है तो आप भाग के जाएंगे, चाहे वो पैसे आपको उतने ही दे रहे हो। तो प्लेटफॉर्म में आप जहाँ जाके जितना जो है वो मशहूर होंगे वो वाला प्लेटफॉर्म आप लेंगे, तो प्लेटफॉर्म और पैसा। अमूमन जो बात की जाती है कि यार एक साफ़ी ने जब चैनल चेंज किया ना, एक चैनल से दूसरे चैनल में गया तो उसने अपनी सोच चेंज कर ली है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। साफ़ी जो है ना वो एक बादशाह बन चुका है। वो जो मालिकान की डिक्टेशन है ना उस पर अब नहीं चलते। वो अब जो है ना वो आर्मी चीफ और इमरान खान से नीचे, वज़ीर आज़म से नीचे जो है वो एंकर बात नहीं करता, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। आम खाएंगे आप? आम? हाँ बिल्कुल, इसमें बोले आम खाएंगे? नहीं मैं नहीं कहूँगा। अबे क्या बात कर रहे हो यार, सहाफ़ी बादशाह, एंकर बादशाह, एंकर रोल रहे हैं बेचारे। वो ट्विटर पे जाके देखो, वो बेचारे इकट्ठे 3-4 बैठ के भी वीडियो बना रहे होते हैं। वो उन्हें अक्सर बैन कर दिया है। जो लाइन नहीं बदलता, नहीं जो लाइन नहीं बदलता वो बैन हो जाता है, या वो बेचारा किसी मुसीबत का शिकार हो जाता है। तो फिर इसका मतलब है सहाफ़ी सोच ना बदले। मैंने फिर वो वजह बतानी है, फिर आपने कहना चाहिए ये वाली बात नहीं करनी। हाँ ठीक है, हम नहीं वजह बताए, हमारा हमारा सवाल कैंसिल। आम 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 आम। हमारा अगला, मैंने फिर आपको पिंडी की सैर करानी, आपने कहना नहीं इधर नहीं आना था मैंने। नहीं यार, कराची भी है, इस्लामाबाद भी है। नहीं पिंडी की सैर है उसमें, पिंडी पे हम कर चुके हैं यार। नेड़े अपारा भी है। चल रहे हैं। अच्छा, हमारा अगला सवाल है भाई कि हाँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर सवाल है भाई। मुझे ये बताएं भाईजान के एंकर जो हैं वो कितना कमाते हैं, क्या टैक्स देते हैं? आपके पास स्टैट्स क्या हैं इस बारे में? यार मेरे पास ये जो उनकी टैक्स की डिटेल्स है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे मेरे ख्याल में ये खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसकी सैलरी कितनी ज़्यादा है। खुद क्यों अंदाज़ा लगाएंगे? अभी साकिब अंदाज़ा लगवाएगा, सही का इसमें लगाओगे ना? नहीं नाम खुल के बताएं आप। हाँ, तो ये जो टैक्स 2017 की जो डिटेल है कुछ एंकर्स की, बाय द वे ये डिटेल जो है वो आप कोई भी देख सकता है, आवाम के लिए टैक्स जमा होता है। काम क्यों रहे हैं, सर्दी है। ये गल तो संगत है, करोड़ों की बातें हो रही है यार। हम हाथ जब बाहर काटे वीडियो तो सूद के खिलाफ। तो ये भाईजान काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो पहले नंबर पे हैं, जिन्होंने 2.5 करोड़ से ज़ायद जो है वो टैक्स जमा कराया। उसके बाद तलत हुसैन है
जिन्होंने 1 करोड़ 90 लाख, और हामिद मीर 1 करोड़ 12 लाख, नजम सेठी जो हैं वो 1 करोड़ 3 लाख। सियासतदानों ने, मतलब हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, इन लोगों ने कितना टैक्स जमा कराया? यार वो भी मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ देख के बताओ। यार एक सेकंड, ये वाकई इमरान खान ने इतना टैक्स दिया है? जी बिल्कुल। यार मैंने इससे ज़्यादा दिया है। बाय द वे ये इनकम टैक्स है, इसमें जो एग्रीकल्चर टैक्स है वो शामिल नहीं है, बट इनकम टैक्स अगेन। ओए अपनी तनख्वाह नहीं दसी दी। नहीं यार, मतलब मुझे हैरानी हो रही है कि मतलब ये आवाम से टैक्स की अपील कर रहे हैं। बताइए तो इमरान खान साहब ने जो है वो 1 लाख टैक्स दिया टोटल, 2017 की बात करें। उस वक्त नवाज शरीफ ने जो है 2,63,000 दिया, हमजा शहबाज 82 लाख जी, शहबाज शरीफ जो है वो 1 करोड़, और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उन्होंने 1,25,000। माशाल्लाह। फिर तो एंकर जो है ना भाई वो सियासत सबसे ऊपर है भाई, मतलब इनसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं यार। ये इमरान खान का आप जो रिहाइश देखें, प्राडो में घूमते हैं, V8 में पता नहीं 300 कनाल का घर है, नवाज शरीफ ने 2 लाख रुपए तो दिया, वो उन्हें गिफ्ट में मिला था। और इनका भी यही मसला है कि इनके सारे कारोबार जो है इनके बच्चों के नाम है, तो वो एन मुमकिन है इस वजह से उनके बच्चे शायद ज़्यादा टैक्स देते हो, ये लोग ना देते हो। इमरान खान खाना कहाँ से खाते हैं? आई डोंट नो, वो इमरान खान 300 कनाल की प्रॉपर्टी है, माली जो उन्होंने वहाँ पर रखे होंगे उसको मैनेज करने के लिए, उसको जो पैसे देते होंगे उसी पे तो टैक्स जो है वो यार हो सकता है माली ज़्यादा टैक्स देता हो। हमने कुछ लोगों से बात की थी, अंबर शमसी से बात हुई, तलत हुसैन से बात हुई, तो वो बता सके, उन्होंने कुछ एक रेंज बताई थी कि अमूमी तौर पे एक जो मिड लेवल का सहाफ़ी है और जो सीनियर लेवल का एंकर है वो कितने पैसे बनाता है। हाँ, तो अंबर ने हमें बताया था कुछ इस तरह से कि जो मिड लेवल, उन्होंने बताया कि एंकर्स हैं उन्होंने उसकी तफसील भी बताई कि जो कम से कम 5 साल से एंकर ही हैं, उनकी जो है वो 8 लाख से 16 लाख के दरमियान है। और तलत साहब ने जो बताया वो कुछ 2 करोड़ से 2 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है। ठीक है, तो ये 2 लाख से 1 करोड़ के दरमियान, ये तो बहुत खुला स्लैब है। मतलब इसके अंदर तो नहीं, इतना कैसे ना सोचें। इसका मतलब कि टॉप गन्स जो हैं, जो शुरू के 2-3 हैं, शुरू के 2-3 का मैं नाम नहीं लेता भाई, ठीक है, आप लोग को पता है, वो लेते होंगे करोड़ों में, और जो बाकी जो बेचारे करोड़ के आसपास 1-2 ही होंगे, 1-2 सहाफ़ी हैं जिनकी इतनी तनख्वाह होगी। मैं आपको एक और सहाफ़ी की एग्जांपल देता हूँ जिन्होंने हमें खुद ये इन्फॉर्मेशन दी है। उनके नाम आप उनका भी नहीं बताएंगे। एक चैनल जो 2015 या 2014 के आखिर में आ रहा था, जिसने बड़ी धूम मचाई थी कि बोल तो दे भाई, कौन सा चैनल है? छोड़ देना, अन्नी पा दी थी उसने। अच्छा, बोलना यार, बोलना, मतलब चैनल का नाम बोल। तो मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। तो उस चैनल ने उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो 7 मिलियन का था, 70 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। माय गुडनेस, 70 लाख। और 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये नहीं है भाई, प्राडो टोयोटा दुबई के अंदर फ्लैट 70 लाख। और ये उस चैनल ने पता नहीं कितने 15 एंकर हायर किए थे, और सबको यकीनन ऐसी ऑफर्स होंगी। आई मीन ऑलमोस्ट ऐसी ही होंगी, 50 लाख होगा, 40 लाख होगा। मेनू एंकर बना लो कोई तो वे यार, मैंने तो सुना था उनको कहा गया था आपके घर पानी भी भेजा जाएगा। हाँ, वो ये भी था कि घर पानी भेजेंगे आपको, जो है नाई आपको, जो सलून आपका वहीं पे होगा, जिम आपका वहीं पे होगा। और नाई नहीं होता, हेयर ड्रेसर होता है यार। तू किधर से है यार? 70 लाख में गरीब बंदा मैं यार। बड़े लोगों ने हेयर ड्रेसर होंदे ने, बार्बर्स होंदे ने। मैंने बाद में सलून कह दिया, बट गरीब लोग हैं यार, गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। जो नहीं, अल्लाह तानू भी एंकर बनाए यार भाई, इमरान खान से ज्यादा टैक्स देता है और गुर्बत की बात है। आई थिंक हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका कहने का ये बिल्कुल मकसद नहीं कि पैसा बनाना गलत बात है। आप जितना पैसा बनाते हैं अपने टैलेंट के मुताबिक बनाते हैं, बल्कि आपको ज़्यादा बनाना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि अगर वो इतना पैसा बना रहे हैं तो वो गलत करें। और लाजमी बात है यार, लोग उनको पसंद करते हैं तभी तो उनको मिल रहा है इतना। यार टैलेंट है बोलना कैमरे के सामने। हाँ, यहाँ मैं मिसाल दूंगा, बल्कि मैं बड़े खुशी से और फ़ख्र से दूंगा जावेद चौधरी की। उन पे बहुत जगह पे उनके कॉलमों में क्रिटिसाइज़ होता है कि यार वो फ़लाँ चीज़ फैक्ट पे नहीं थी, फ़लाँ चीज़ ऐसी थी। पहले कॉलम की हम बात कर रहे हैं, उनका कॉलम पढ़ा जाता है, पसंद किया जाता है। ये एक आर्ट है भाई, इस तरह से लिखना कि वो लोगों को पसंद आए। फिर उसी तरह उनका प्रोग्राम देखा जाता है। वो एक ही चैनल के साथ हैं, शुरू से हैं, और वहीं पे कमा रहे हैं वो जितना भी कमा रहे हैं। तो लॉयल्टी के साथ कमाने का क्या होती है भाई? आपको अच्छी नौकरी मिलती है, आप जाते हैं। लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज मतलब है कि किसी ने आज तक ऑफर ही नहीं की। नहीं, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये कि वो दूसरे एंकर्स को देख के उन्होंने बहुत सबक सीखा है। जिस तरह एक एंकर बाजी भी है। नहीं, अब मैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ। नाम लेके नहीं लिया आपने। चौधरी साहब का तो नाम मैंने अपनी खुशी से लिया है, अपनी खुशी से मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा। तो और सहाफ़ी ऐसे हैं जो फर्ज किया जियो छोड़ के गए, दूसरे चैनल में गए, कुछ अर्से बाद उन्होंने देखा कि भाई वो काम सही नहीं हो रहा, वो वापस आ गए। पता नहीं पहले से ज़्यादा या कम तनख्वाह पे है, बट वो वापस आए। तो ऐसे केसेस बहुत हैं।
मतलब ये कि सिर्फ ये नहीं होता कि आप ज़्यादा कमाने के लिए दूसरी तरफ चले जाएं, या अब चौधरी साहब कितना कमाते होंगे, आपका क्या अंदाज़ है? उनका तो टैक्स रिटर्न भी हमारे पास नहीं है। नहीं मैं नहीं है तो इसका मतलब हमें नहीं पता। किसी की सैलरी पे बात नहीं करनी चाहिए और मुझे पता भी नहीं है। बट पॉइंट ये कि पूरी दुनिया में ऐसे होता है। आप अगर CNN की एग्जांपल ले, एंडरसन कूपर वगैरह हो गए, वो जो फॉक्स न्यूज़ के ऊपर वो मैग रायन, पता नहीं क्या नाम था उनका, मैगन कैली, उनकी $1 मिलियन के करीब चल रही है पर मंथ यार। $12 मिलियन जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक वो सालाना कमाते हैं। उनके भी नई घर आते होंगे। पता नहीं है। वो आपकी छोटी छोटी खुशी है, आपने उसी में रहना है। पहले आपने टमाटर चौकोसे पे आ गए थे, अब नाई के ऊपर आ गए, गरीब लोग। तो कहने का मकसद है कि कैमरे में बोलना बहुत बड़ा टैलेंट है, नो डाउट। और उसका जो डिविडेंड है वो उसी के हिसाब से दिया जाता है कि आपके चैनल का फेस होता है और आपने अपने चैनल के फेस के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। अगर वो नहीं होता तो आप नहीं करते। यार हमने अब्सार आलम से बात की थी। अब ओ हाँ, तो वो क्या बताया उन्होंने आपको? भाई हम लोग भूले हुए थे क्योंकि हम लोगों की और भी ड्यूटियाँ होती हैं यहाँ पे दफ्तर में, सिर्फ यही काम नहीं करना होता। क्या कहा उन्होंने? अभी हमारी शिफ्ट बंद होगी, लाइटें इन्होंने बंद करनी होती है। हाँ तो अब्सार आलम साहब आप जानते होंगे, जो है वो साबिक एंकर हैं, फिर चेयरमैन पैमरा हैं। उनके पास हम गए, हमने उनसे पूछा, क्योंकि वो चेयरमैन पैमरा भी थे, तो वो मीडिया के ऊपर एक जो है वो एक अमूमी नज़र जो है वो एक हॉक आई थी उनकी। तो उनसे हमने कुछ सवालात किए हैं इसी वाले से, तो वो आपको सुना देते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो सुनिए। पहले तो ये बताएं कि एक एंकर कितने पैसे बना लेता है? ये एंकर पे डिपेंड करता है उसके पैसे बनाने की सलाहियत पे। अगर तो हलाल के पैसे हैं तो फिर तो उसकी रेंज डिफरेंट है। अगर उसमें सब कुछ चलता है, जो कि कुछ एंकर्स ऐसे भी हैं जो सब कुछ ही चलाते हैं, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। कुछ रेंज आप देंगे क्या? 2 लाख से लेके 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? देखिए, ये एंकर और उसके चैनल और उसकी स्लॉट पे डिपेंड करता है। वो एंकर कितना कामयाब है, उसका चैनल कितना कामयाब है, वो जिस स्लॉट में प्रोग्राम कर रहा है वो स्लॉट कितनी देखी जा रही है। तो इसमें रेंजेस हैं मुख्तलिफ। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप टैक्स डिडक्टेबल इनकम जिसको कहें, हलाल हराम के हम उसमें नहीं बात करते, कुछ लोगों को हो सकता है वो ज़्यादा बात पसंद ना आए, तो इसलिए जो टैक्स डिडक्टेबल है उसकी रेंज तो 2 लाख से शुरू होके एक वक्त में 2 करोड़ तक भी गई एक महीने की, और अब वो ज़रा कम है। तो ये रेंज बनती है। इसमें जहाँ भी आप फिट हो सकते हैं, आपके कितने कनेक्शन हैं और कनेक्शन आपके कितने पावरफुल हैं, वो किस जगह से आपके कनेक्शन है, वो इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, लाहौर में है, कराची में है, डिपेंड करता है। टीवी चैनल्स को कभी कहीं से फ़ोन आता है, कभी कहीं से फ़ोन आता है कि आप इसको हायर करें, इसको हायर करें, तो उनको मुंह मांगी सैलरी भी बाज़ एंकर्स को देनी पड़ती है। और फिर उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ तंग करती है एक इंसान के तौर पे, एक सहाफ़ी मैं रह चुका हूँ बहुत अर्सा, 25 साल मैंने सहाफ़त की है, कि फ़र्क बहुत है एंकर की सैलरी में और दूसरे वर्कर की सैलरी में। ये इतना बड़ा फ़र्क जो है ना, इसको दुनिया का कोई भी कानून, फ़लसफ़ा या अखलाकियात इसको डिफेंड नहीं कर पाते। अब जो मर्ज़ी कह लें जी, मार्केट ऐसी है फलाना, फिर भी। और अगर उनकी सैलरीज इतनी करनी है, जैसे मैंने आपको कहा 2 करोड़ तक, 1 करोड़ तक, अभी भी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख महीने की, 80 लाख सैलरीज अभी भी हैं। और उसके बाद पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। फिर जो मैंने आपको बताया, कुछ एंकर्स ऐसे भी हैं जो जिनके लिए ये अपना प्रोग्राम जो है वो एक दुकान है जिसमें वो जितना चाहे कमा सकते हैं, इंडस्ट्री है उनके लिए। तो उसमें फ़र्क बहुत पड़ जाता है, तफावत जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है। एक आम वर्कर में, कैमरामैन में, रिपोर्टर में, प्रोड्यूसर में और एक एंकर की सैलरी में बहुत फ़र्क है। ये जो गैप है ना, ये कम होना चाहिए। और यही इंसानी तरक्की की बेहतरीन मिसाल है कि गैप, इनकम में गैप कितना कम है। आजकल तो जॉब से निकाला जाना, एक फ़ोन कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे ऑर्डर्स आ जाते हैं, टल्लियाँ खड़क जाती हैं 1-2 शहरों के दरमियान, और फिर वो छुट्टी भी हो जाती है। लेकिन इतनी कुर्बानी के लिए अगर आप सच के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वरना ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस पे चले जाएं, किराने की दुकान खोल लें। अगर आप सहाफ़त करना चाहते हैं, टीवी जर्नलिज्म, और ये एंकर और टीवी जर्नलिज्म में बहुत फ़र्क है, तो अगर टीवी जर्नलिज्म करनी है, सही तरीके से करनी है, तो फिर जो उसके असूल हैं उनको भी अपनाना होगा। अब्सार आलम के साथ गुफ्तगू आपने सुनी, तो अब ये जो इतनी हैवी किस्म की सैलरियाँ लेते हैं एंकर भाई हमारे, तो क्या ख्याल है? मतलब ज़ीशान भाई हो गए इनके, हाँ पता चलिए तो भाई हो गए हैं समझो। तो मतलब इन लोगों की वजह से क्या इदारा क्राइसिस में नहीं आ जाता? इतनी हैवी सैलरीज, मतलब अगर एक इदारे के पास 4-5 एंकर भी हैं तो वो गरीब उसी को पूरा करते करते मर नहीं जाता? ज़ीशान के जवाब से पहले मैं सिर्फ इतना बता दूं कि आपका जो एक ब्यूरो का ऑफिस होता है ना, जिसमें आपके तमाम जो है वो, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर अगर एक अच्छा चैनल है तो उसका ब्यूरो के अंदर 100 के करीब मुलाजमिन होते हैं।
तो एक जो वो ब्यूरो की सैलरी टोटल, उसकी सैलरी पूरे ब्यूरो की और एक एंकर की सैलरी बराबर होती है। तो ये डिफरेंस है कि एक चैनल को एक एंकर इतना महंगा पड़ता है कि उसके बदले में वो 15-20 अच्छे भले रिपोर्टर हायर कर सकता है। लेकिन यार वो एंकर जो है वो इदारे को कमा के भी तो दे रहे हैं ना। लोग जो है वो भाई बात ये कि लोग रिपोर्ट को बिठा देना यार, उसी की शक्ल का रिपोर्ट अच्छा सा वो जो चाइना वाला है। हाँ वैसे वो किया जा सकता है। चाइना तो पता नहीं किस किस चीज़ में रोबोट ले आया है, लेकिन एंकर जो है ना उसका भी रोबोट बना के, मतलब ये बहुत ही अजीबोगरीब सीन हो गया है। मैंने देखिए बात ये जाते कौन से रोबोट की बात कर रहे हैं? मैं एंकर की बात कर रहा हूँ कि वो एंकर जो है वो पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ 3D किस्म का वो सामने बैठा हुआ है, वो खबरें पढ़ रहा है। अच्छा वो वैसे अगर तबसरा भी कर सकता हो तो वाकई मतलब इन लोगों की तो पता नहीं करोड़ों की बचत। अच्छा और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे तो यहाँ पे नेचुरल इंटेलिजेंस वाले नहीं बैठे हुए यार। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इंटेलिजेंस है तो वो लोग बेचारे इतना ऊपर तनख्वाह हैं यार। पता चली है तो कैसा पलटा मारा है भाई। भाई आगा भाई कमाना ज्यादा है बस। ये जो एंकर जितनी सैलरी ले रहे हैं और इदारा उनको दे रहा है, तो वो इदारे को कमा के भी दे रहे हैं, क्योंकि इतनी रेटिंग्स अगर आप उनकी देखें, और वो तो रेटिंग्स पे बात करते हैं ना कि भाई मेरा शो है, आप देखें कितने उसमें इश्तिहार भी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन इश्तिहार में ये कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक एंकर से पिछले साल उन्होंने जो है वो पिछले 15-20 साल से एक ही चैनल के साथ एसोसिएटेड थे, बहुत मशहूर नाम है पाकिस्तान का। उन्होंने फैसला किया कि जी मैंने चैनल छोड़ना है। वो एक बेकरी वाले चैनल में गए, वहाँ पर उन्होंने 2-3 महीने, अब मैं नाम नहीं ले रहा, छोड़े ना बात, दे यार। तो ये रंग देखो, ये रंग 2-3 महीने उन्होंने जो है वो समझ 2-3 महीने उन्होंने वहाँ पे शो किया, फिर उन्हें वापस आना पड़ा। तो अगर आपका पॉइंट ये है कि एंकर जो है वो रेटिंग लेके आता है, वहाँ उन भाई की रेटिंग तो नहीं आ रही थी, वहाँ तो जाके भाई को देखता भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था यार कि यार तो चैनल भी ऐसा था ना। वो बात वही आती है कि वहाँ हो सकता है उनको सैलरी भी कम मिलती हो, या हो सकता है इसके पीछे कोई और चीज़ उन्होंने कहा हो कि यार चैनल चला दो फिर चले जाना। लेकिन किसे टू दी गल भी सुन लई दी है। हाँ टू मैं गल करनी थी तुसी कटते नहीं थी भाई। बात ये, मेरा ये ख्याल है कि एक साइंस में एक लॉ होता है या इकोनॉमिक्स में भी मोस्टली, कीपिंग द अदर थिंग्स कांस्टेंट। यानी जब आप कोई भी वो मेरे ऊपर से गुजर गई ये बात ये वाली जब आप कोई तजुर्बा गाह में, कोई लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सी चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। तो ये जो एंकर की केमिस्ट्री चैनल के साथ है ना, ये भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। इसमें बहुत सी और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि सिर्फ अकेला एंकर का कैरिज्मा नहीं होता। सही कह रहे हैं बाबा जी, ज्ञान आपने दिया है, ये ऊपर से गुजर गया। नहीं मैं एग्री कर रहा हूँ यार, नहीं यार मैं जेन्युइनली एग्री कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ यार। थैंक यू सो मच। आप सही कह रहे हैं। तो साकिब के इस इत्तफाक राय के साथ और जीशान के मुझे देखने के साथ हम ये प्रोग्राम ख़त्म। जीशान आप इत्तफाक कर रहे हैं ना? मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं कर रहा आपके साथ, लेकिन बहस हमारी जो है वो लंबी हो जाएगी और शायद वो सुनना ना चाहे हमारी इतनी लंबी। बहुत शुक्रिया जीशान, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। इंडिपेंडेंट बड़ी जल्दी रियलाइजेशन हुई है आपको यार। क्लोज कर इंडिपेंडेंट उर्दू की जानिब से हम तीनों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।